अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एंड आज की सेशन के अंदर बेसिकली हम बात करने वाले हैं आप लोगों को ऑलरेडी टॉपिक का पता ही होगा। ठीक है। इसके अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान दिखाया होगा, ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये पता नहीं होता, हमें जस्ट इनकम्स बताई जाती है। ठीक है। हमें ये नहीं पता होता कि बेसिकली हमारी इनकम की स्ट्रक्चर क्या होती है, हमारी इनकम आती किस तरीके से। अंडरस्टैंड कर रहे हो? जैसे कि ऑलरेडी आप सबको पता ही होगा, ठीक है, कि फॉरएवर एक प्रोडक्टिविटी बेस वर्क है। ठीक है। लाइक फॉरएवर के अंदर अगर आपने ग्रोथ लेनी है तो यहाँ पे आपको प्रोडक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी। लाइक फॉरएवर आपको जो पैसा देता है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर प्रोडक्टिविटी, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर क्रिएटिंग टर्नओवर। आप अगर क्रिएटिंग आप अगर टर्नओवर को क्रिएट कर लेते हो, ठीक है, तो तब आपको फॉरएवर पैसा देता है, अदरवाइज फॉरएवर आपको किसी भी हालत के अंदर पैसा नहीं देता। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो टर्नओवर कैसे क्रिएट करता है, दैट इज समथिंग एल्स, जो कि ट्रेनिंग्स के अंदर जो है वो आपको सिखाई जाएगी। पर्सनल मेंटोरशिप्स के मुख्तलिफ सेशंस के अंदर आपको सिखाई जाएगी, मुख्तलिफ मेंटोर्स आपको सिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम बेसिक चीज जो उनसी है उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि फॉरएवर के अंदर आपकी इनकम स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होती है। जैसे कि आप सबको पता है कि फॉरएवर का एफबीओ लेवल जब स्टार्ट होता है, दैट इज एस लेवल। कौन सा लेवल होता है? एस लेवल होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब एस लेवल के ऊपर बेसिकली अगर आपने इनकम्स लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी। सेम इज द केस विद अदर्स, अदर लेवल के अंदर भी आपको अगर इनकम्स लेनी है, एक्टिव इनकम लेनी है, तो उसके लिए आपको प्रोडक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अंडरस्टैंड कर रहे हो? अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? ओके, सही। अच्छा, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है, फॉरएवर के अंदर कुछ लेवल्स के बारे में। ठीक है। क्या मेरा व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है सबको? तो यहाँ पे बेसिकली हम कुछ चीजों से रिलेटेड बात करने वाले हैं, ठीक है, फॉरएवर के अंदर, कि बेसिकली यहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी होती किस तरीके से and आपको इनकम किस तरीके से आती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आप लोगों को एक ग्राफ मिला होगा जिसके अंदर फॉरएवर के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, लाइक ये एस लेवल हो गया, ये सुपरवाइजर लेवल हो गया, ये एम लेवल हो गया, एंड ये मैनेजर लेवल हो गया। ठीक हो गया? एस, सुपरवाइजर, एम एंड मैनेजर। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि एस लेवल के ऊपर आपकी क्या होती है? एस लेवल के ऊपर बेसिकली आपकी इनकम स्ट्रक्चर जो सी होती है, दैट इज ओनली 25%। 30% डिस्काउंट होता है। ठीक है, 30% होता है, लेकिन प्रेफर्ड कस्टमर पे 5% डिस्काउंट होता है। तो 5 को जब आप 30 से माइनस कर लेते हो तो एक्टिव इनकम आपको कितनी मिल जाएगी? 20% रेफरल इनकम एंड 5% कैशबैक। ठीक है, तो 25% होती है। हमारा जो ऑर्डर लगता है दैट इज 1400 दिरम्स का। ठीक है, वो 1400 दिरम्स का लगता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर हो रहा है सबको? 1400 दिरम्स का हमारा एक ऑर्डर लगता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि 1400 दिरम्स के बाद हमारा जो 1% से इनकम आता है एस लेवल के ऊपर। ठीक है। एस लेवल के ऊपर जो हमारी इनकम आती है, दैट इज कितनी आती है? वो कितनी आती है? 25%। आप लोग थोड़ा सा चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव रहना। ठीक है, 25% आती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ठीक है, 25% आती है। तो इस तरीके से जो हमारा फॉरएवर के अंदर एक्टिव एंड पैसिव इनकम है, वो उस तरीके से होता है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे, ठीक है, एक्टिव इनकम के ऊपर, जो ऑलरेडी आप लोगों को अंदाजा होगा। ठीक है। जो एक्टिव इनकम है फॉरएवर के अंदर, ठीक है, वो जो आपको मिलती है, ठीक है, वो आपको मिलती है एस लेवल के ऊपर 25%। ठीक है। तो 25%, अगर 1400 का आप 25% निकलवा पाते हो, ठीक है, 25% आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये आएगी करीबन 350 AED। ठीक है, 350 AED आ जाएगी आपको, 1% से ये इनकम आपको आती है। अब अगर कोई पर्सन ऐसा होता है, ऐसा होता है कि वो 10 सीसी का बिजनेस कर लेता है, ठीक है,
10 सीसी का बिजनेस मीन्स के 5 बंदों की ज्वाइनिंग करवा देता है, ठीक है। तो अब उस बंदे को इनकम कितनी मिलनी है, 350 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये आ जाएगी करीबन करीबन 1750 दिरम्स, ठीक है। ये है करीबन 1750 दिरम्स, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर से, ठीक है। आपको करीबन करीबन कितनी आनी है, 1750 दिरम्स, ठीक है। एंड अगर आप आज के रेट के अकॉर्डिंग अगर गूगल के ऊपर ये कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है, हमारा टोटल सिस्टम ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि दुबई से है, ठीक है। तो 1750 दिरम्स में आएगा, दिरम्स में आता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो 1750 दिरम्स के अकॉर्डिंगली आज की गूगल रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको ये मिलने वाला है 1,32,000 रुपए। कितनी, 1,32,000 रुपए आपको फर्स्ट मंथ के अंदर जो है वो मिल जाएगी, इफ यू आर डूइंग प्रोडक्टिविटी ऑफ 5%। लाइक अगर आप 5 लोगों की प्रोडक्टिविटी को क्रिएट कर लेते हो, ठीक है, तो आपको सिंपली कितना पैसा मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा एस लेवल के ऊपर फर्स्ट मंथ के अंदर, 1,32,000, ठीक है। आप लोग ये व्हाइट बोर्ड को नहीं टच करो प्लीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर मसला हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर जो है मैं लिख नहीं पा रहा होता हूँ फिर, ठीक है। अच्छा, अब फर्दर बात करते हैं, फॉरएवर के अंदर सेकंड लेवल हमारे साथ होते हैं सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। सुपरवाइजर लेवल के बारे में हम बात कर रहे थे। सुपरवाइजर लेवल के ऊपर आपको मिलती है 33%, ठीक है। तो 33% मिलती है। अब अगर आप 33% सुपरवाइजर लेवल के ऊपर 1400 दिरम्स के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेते हो, 1400 दिरम के आप कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। तो 33% के अकॉर्डिंगली ये करीबन बनेगा 462 AED, ठीक है। 462 AED ये बन जाएगी, अंडरस्टैंड कर रहे हो, 462 AED ये बन जाएगी। ओके हो गया, क्लियर है, ऑल क्लियर, सही। अच्छा, अब यहाँ पे फर्दर हम एक और चीज के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है, कि यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल जब लेवल डिफरेंस आपका आ जाता है, ठीक है, तो आपकी स्टार्ट हो जाती है पैसिव इनकम, ठीक है। आप फॉरएवर आपको पैसिव इनकम देना स्टार्ट कर लेता है। लाइक लेवल डिफरेंस कैसी होती है, अभी मैंने आप लोग को बताया कि सुपरवाइजर लेवल 33% लेवल, ठीक है, 33% लेवल है। एंड जब आपकी टीम का कोई एस, ठीक है, जो कि लाइक फॉर एग्जांपल एक सुपरवाइजर है, ठीक है, उसकी टीम में कोई ना कोई एस तो लाजमी होगा, 10 से 12 एस होते हैं, राइट। अब अगर कोई एस एक बंदे की ज्वाइनिंग कराता है, ठीक है, एक कोई एस जो है वो अपने साथ किसी बंदे का 2 सीसी डन करवा लेता है, ठीक है, 1400 दिरम्स का टर्नओवर क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो आप उसको इनकम किस तरीके से आनी है मैं बताता हूँ आपको। 33 से आप अगर 25 माइनस कर लेते हो, ठीक है, 33 से आप अगर 25 माइनस कर लेते हो, सुपरवाइजर का जो लेवल है दैट इज 33%, एंड जो एस का लेवल है वो 25% है। तो ये सीधा सीधा हमारे पास 8% आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स के पूरी की पूरी इसके अंदर ना, लाइक पूरा का पूरा जो ये यहाँ पे ना आपको 8%, एक बंदा अपनी टीम, आपका कोई टीम का पर्सन है, आप सुपरवाइजर हो, तो अगर वो किसी भी बंदे के ज्वाइनिंग करवा लेते हैं तो उससे आपको सीधा सीधा 8% का इनकम आएगा, ठीक है। अब अगर 1400 के अकॉर्डिंग हम 8% को कैलकुलेट कर लेते हैं, 8% को अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास सीधा सीधा आएगा 112 दिरम्स, ठीक है, 112 दिरम्स। अब यहाँ पे आप लोग खुद अंडरस्टैंड करो, ठीक है, कि अगर आपकी टीम के अंदर, ठीक है, 10 एस है, कितने एस है, 10 एस है, ठीक है, 10 एस है आपकी टीम के अंदर। अब आपकी टीम के अंदर 10 एस में से 10 एस एक एक बंदे को ज्वाइन करा लेते हैं, मींस कि 20 सीसी का बिजनेस ये लोग कर लेते हैं, ठीक है, 20 सीसी का बिजनेस हो जाता है आपकी टीम के अंदर। अब यहाँ पे आप देख लो कि एक बंदे से आपको 112 दिरम्स आती है, तो 10 बंदों से आपको कितनी आनी है, 1120 दिरम्स। 1120 दिरम्स अगर 10 एस का आप कैलकुलेट करो, ठीक है, 1120 दिरम्स, 1120 AED टू PKR, ठीक है। तो ये सीधा सीधा आज के अकाउंट, आज के अमाउंट के अकॉर्डिंगली सीधा सीधा 85,000 रुपए बनती है, ठीक है। ये करीबन करीबन 85 के रुपीज बनती है, ठीक है। तो एक स्टेबल सुपरवाइजर का इनकम जोन सा है 80 के,
ठीक है, 8K मैंने लिख लिया, सॉरी। तो एक स्टेबल सुपरवाइजर जो सा होता है उसका जो इनकम होता है ना, ठीक है, वो आराम से पार कर जाता है, ठीक है, कितना, 1 लाख। ठीक है, एक स्टेबल सुपरवाइजर जोन सा होता है। अंडरस्टैंड? यहां तक सबको अंडरस्टैंड हो गया? अब सेम इज द केस विद ना एम मैनेजर, ठीक है, आगे के जो लेवल्स वगैरह वाले लोग हैं, ठीक है, वो भी इसी तरीके से उनको पैसिव इनकम आनी होती है। अंडरस्टैंड? यहाँ पे हर एक बंदे को इसी तरीके से पैसिव इनकम आती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब यहाँ पे इसके अलावा ना फर्दर हम बात करते हैं एम का। ठीक है, हम एम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए एम। हाँ, आपकी टीम का कोई एम होता है, ठीक है। अब एम को एक्टिव इनकम तो आती है करीबन करीबन 38%। कितनी आती है? 38% आती है एक एम को। एक्टिव इनकम 38% आती है। अब अगर आप 1400 के अकॉर्डिंगली आप एक्टिव इनकम कर लेते हो 38%, तो उसको एक्टिव इनकम जो पर पर्सन आती है, ठीक है, आप 38% के अकॉर्डिंगली कर लेते हो अपने कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है, 1400 मल्टीप्लाई बाई 38। वेट, यहाँ पे थोड़ा सा अलग कैलकुलेटर हमें लेना पड़ेगा। हाँ, 1400 मल्टीप्लाई बाई 38%, ये आती है 532 दिरम्स। ठीक है, 532 AED, अगर वो दो बंदों की ज्वाइनिंग करा लेता है। ठीक है, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है, एंड 2 5 10, तो 1064 दिरम्स जो है वो दो बंदों से आराम से 1064 दिरम्स वो दो बंदों से आराम से एक्टिव इनकम में कमा लेता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? एंड 532 दिरम्स आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो कि कितनी आएगी। अब यहाँ पे इसकी पैसिव इनकम की बात करते हैं, तो पैसिव इनकम कम से कम एक एम के टीम के अंदर जो है 35 बंदे होते हैं, 30 to 35 बंदे होते हैं। ठीक है, ऐसा समझते हैं कि एक एम की टीम में दो बंदे जो है वो सुपरवाइजर है। ठीक है, तो सुपरवाइजर से इनको कितनी इनकम आनी है, लाइक फॉर एग्जांपल एक एक सुपरवाइजर जो है वो अगर फॉर एग्जांपल जितनी प्रोडक्टिविटी हमने लास्ट सुपरवाइजर की कैलकुलेट करी, ठीक है, उतना इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगर 20% की इनकम 20% के अकॉर्डिंगली, लाइक मतलब 20%, 20 सीसी का बिजनेस ये दोनों सुपरवाइजर कर लेते हैं। ठीक है, 20 सीसी का बिजनेस, एक सुपरवाइजर 10 सीसी, दूसरा सुपरवाइजर 10 सीसी, एक सुपरवाइजर एंड एम की लेवल डिफरेंस 5% है, 33 एंड 38। 38 से अगर आप 33 निकाल दो तो 5% बचेगा। अब सुपरवाइजर से आपको 5% इनकम आ रही है। ठीक है, तो अब अगर उन्होंने 20 सीसी का बिजनेस कर लिया दोनों सुपरवाइजर्स ने, ठीक है, 20 सीसी का बिजनेस आराम से दो सुपरवाइजर तो आराम से कर सकता है। ठीक है, इवन इससे ज्यादा करते हैं, एक सुपरवाइजर इससे ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्टिविटी क्रिएट करता है। तो अब उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको आनी है, ठीक है, इनसे 5% की इनकम ना, ठीक है, 5% के इनकम 1400 के अकॉर्डिंगली अगर 5% की इनकम कैलकुलेट करो तो ये सीधा सीधा आपके पास 70 दिरम्स बनती है एक बंदे से। अब 70 को आप 10 से कैलकुलेट करो तो ये 700 दिरम्स हो जाएगी। अब ये 1064 के साथ जो सा है वो 700 दिरम्स और आप ऐड कर लो। ठीक है, अब फर्दर हम बात करते हैं इसकी फर्दर प्रोडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, जो इसको एस से होनी है, राइट। अब इसकी टीम में कम से कम अच्छे खासे एस होते हैं। अब टोटल एस ना अगर जस्ट 30 सीसी का भी बिजनेस कर लेता है, कितनी सीसी का, अगर टोटल एस 30 सीसी का बिजनेस कर लेता है, इट मीन्स कि 15% आ गए। अब एक एम को जो एस से इनकम आती है दैट इज 25 से आप 38 में से आप 25 निकाल दो, 38 में से आप 20। ठीक है, एक एम से एक एम से आराम से आपको 13% की इनकम आती है। कितनी परसेंट की? 13%। एक एम को एक एस से 13% की इनकम जाती है। अब अगर ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम 30 सीसी के अकॉर्डिंगली, अगर 13% की इनकम एक बंदे को जाती है, ठीक है, तो 13% आप कैलकुलेट करो, एक 182 दिरहम एक बंदे से आ गई, 182। ठीक है, अब ये 15% है, तो 182 मल्टीप्लाई बाई 15, तो ये आ गई 2000
2730, 2730। एंड जो ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड हो गई थी, ठीक है, दैट इज 700। ठीक है, ये जस्ट हम पैसिव इनकम की बात करें तो 3430। एंड अगर अभी ये हम जो सा है वो गूगल के ऊपर कैलकुलेट कर ले, ठीक है, कि ये पैसिव इनकम इसकी कितनी बननी है, तो ये बनेगी 2,60,000। कितनी? 260 के आराम से एक एम की पैसिव इनकम बन सकती है। ठीक है, टोटल सीसी कितनी हो गई? 20 एंड 30, 50 सीसी का बिजनेस। 20 सीसी सुपरवाइजर से, 30 सीसी एस से। अंडरस्टैंड? यहां तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ऑलमोस्ट? सबको क्लियर है? ओके ग्रेट, मोस्ट पर्सन को क्लियर है। अब लास्ट जो हमारे पास लेवल है, उस लेवल की हम बात करते हैं, मैनेजर लेवल, जो कि ड्रीम लेवल भी होता है वो बहुत सारे पर्सन का। आप में से भी बहुत सारे पर्सन का ड्रीम लेवल होगा ना, मैनेजर लेवल। ठीक है, मैनेजर की बात करें हम, ठीक है। अब किसी मैनेजर की टीम में एम भी होता है, सुपरवाइजर भी होता है एंड एस भी होता है। सबसे ज्यादा नंबर में एस होता है, उससे कम सुपरवाइजर होते हैं, उससे कम मैनेजर होता है, एम होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एक मैनेजर की डाउन में एक एम होता है। ठीक है, एक एम होता है। ठीक है, डाउन में 5 सुपरवाइजर्स है एंड करीबन करीबन 50-60 एस है। 50 से लेके 60 तक एस होता है। अंडरस्टैंड? अब एक एम से मैनेजर को सीधा सीधा 5% जाता है। 5% मीन 1400 के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हो तो 70 एईडी हो गया। सुपरवाइजर से मैनेजर को करीबन करीबन 10% जाता है। 10%, 10% हो गया करीबन 140 एईडी। एंड एक एएस से सीधा सीधा जाता है 18%। 18%। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक है, अब यहाँ पे 18% सीधा मैनेजर को जा रहा है। ठीक है, तो 18% की अगर हम कैलकुलेशन कर ले तो 18% हमारे पास आएगी 1400 मल्टीप्लाई बाई 18%, 252 एईडी, 252। ठीक है, 252 एईडी सीधा सीधा आपको एक एस से मैनेजर को जाता है। अब लाइक फॉर एग्जांपल, मैनेजर को तो वैसे भी 43% की इनकम मिलती है। ठीक है, ये 43% का लेवल है। ठीक है, तो अगर 43% एक्टिव इनकम इसके हम कैलकुलेट करें, ठीक है, तो ये 43% 1400 के अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करें तो 602, 600 दिरहम्स इनको एक्टिव इनकम मिलती है। ठीक है, एक मैनेजर को 600 एईडी एक्टिव इनकम मिलती है। अब कितने बंदों की ज्वाइनिंग कराता है? ठीक है, एक मंथ के अंदर एक मैनेजर। ठीक है, मैनेजर के लिए आसान होता है क्योंकि लेवल जब क्वालिफाई हो जाता है, आपके पास पर्सन खुद आते हैं कि हमें भी सिखाओ भी ये बिजनेस। ठीक है, बहुत लाइक मतलब बहुत प्रोडक्टिविटी फिर इजी हो जाती है। ठीक है, अब 600 दिरम्स अगर दो बंदों को भी ज्वाइन करा लिया, ठीक है, तो 1200 दिरम्स हो गए वो। ठीक है, तो ये उनकी एक्टिव इनकम है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो इसको। अब पैसिव इनकम की हम बात करते हैं, मैनेजर की पैसिव इनकम की। ठीक है, मैनेजर की अगर पैसिव इनकम की हम बात करें तो अब मैनेजर की टीम में अगर एक एम है, उनसे 50 दिरम 70 दिरम आती है 5% के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अगर एक एम का टीम जो है वो टोटल इतना प्रोडक्टिविटी क्रिएट कर लेता है कि वो 50 सीसी का बिजनेस कर लेता है। ठीक है, 50 सीसी मीन्स 25%। ठीक है, 25% हो गए। एक बंदे से इनको 70 दिरहम्स आनी है 5% के अकॉर्डिंग। तो 25 को 70 से जब आप कैलकुलेट कर लेते हो तो ये कितना आएगा? ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 × ये आएगी 1750। ठीक है, 1750 एईडी इनको जस्ट एक एम से आ गई। अब 3 से 4 से 5 सुपरवाइजर्स होते हैं। तो सुपरवाइजर्स का अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो सुपरवाइजर को से 10% आती है। अगर 4-5 सुपरवाइजर्स मिल के भी 30 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है, 30 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं तो इट मीन कि 15% है। एंड अगर 15% को आप 140 में, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था 140 एडी। ठीक है, तो 140 के अकॉर्डिंगली हमें कितनी आनी है? 15 मल्टीप्लाई बाई 140, ये आ गई 2100 दिरम्स।
2100 दिरम्स, ठीक है, 2100 दिरम्स ये हो गई। अच्छा, अब एस की बात करते हैं। एस से सीधा सीधा जाता है 18%, जो कि कितना था, कितना था, 252 दिरम्स थी ना। तो 252 एक बंदे से आता है ना, अगर सारे एस मिल के ना, सारे सारे एस जस्ट अगर 40 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं, मीन्स कि 20% हो गए। तो 20% 252, अगर हम कैलकुलेट कर लेते 20, तो ये आती है 5040, 5040, ठीक है। अब अगर ये तीनों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 5040 जमा 1750 जमा 2100, तो ये आ गई 8890, 8890, इतनी एईडी हमारे पास आ गई। तो अब अगर यहाँ पे ये हम गूगल के ऊपर कैलकुलेट कर ले, 8890, ठीक है, एईडी टू पी के आर, तो ये हमारे पास करीबन आज के रेट के अकॉर्डिंगली बनेगी 6,71,000 पाकिस्तानी रुपीज। अंडरस्टैंड कर रहे हो? दिस इज द पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मैनेजर की आराम से स्टेबल इनकम जो उनसे है ना, आराम से, बिल्कुल आराम से स्टेबल इनकम, ठीक है। स्टेबल इनकम उनकी कितनी है, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपीज पर मतलब पर पैसिव पे आउट एक मंथ की, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को अंडरस्टैंड करो। अब यहाँ पे अगर कोई पर्सन कहता है कि सर मैं तो एस हूँ, मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे, लेकिन मुझे इनकम नहीं आती, तो यहाँ पे याद रखना ये बात, ठीक है, कि एस को एस से इनकम नहीं मिलती, ठीक है। एस को एस से नहीं आता, सुपरवाइजर को सुपरवाइजर से नहीं आता, एम को एम से नहीं आता, लेकिन हाँ मैनेजर को मैनेजर से आता है, जिसको बोलते हैं रॉयल बोनसेस। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर, यहाँ तक तो ऑलमोस्ट सबको क्लियर हो गया होगा ना, इनकम्स कैलकुलेट करना आ गया, ठीक है। तो जब आप लोग बिजनेस कर लेते हो, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कि हमने कितना बिजनेस कर लिया। अंडरस्टैंड? यहाँ तक अंडरस्टैंड है? अब यहाँ पे इसके बाद आप लोगों ने जाके अपने अपलाइन को बताना है, ठीक है, कि मेरा लेवल ये है, ठीक है। अभी अगर लाइक फॉर एग्जांपल हमारा लेवल फॉर एग्जांपल एस है, ठीक है, कोई बंदा बोलता है मेरा लेवल एस है, तो जाके अपने अपलाइन बोल दो कि मुझे फॉर एग्जांपल इतनी इनकम कमानी है पाकिस्तानी रुपीस के अंदर, तो आप मुझे बताओ उसके लिए मुझे क्या क्या रेशोज निकालनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली मुझे प्लानिंग है। तो फिर आप लोगों के अपलाइंस आप लोग को प्लानिंग दे देंगे, एंड उसके अकॉर्डिंगली सारा कुछ आपको हो जाएगा। अंडरस्टैंड? क्लियर है ऑलमोस्ट? ठीक है, अब हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं, ठीक है।